वेलकम टू डार्क नाइट लव टैरो। टुडेज टॉपिक पिक अ कार्ड। लेट्स सी, देखते हैं हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। कौन आपसे ऑब्सेस्ड है? पाइल नंबर 1 ब्लैक वाइट डाई, पाइल नंबर 2 ब्लैक डाई। आप आप इन डाइस में से चूज कर सकते हैं आपकी रीडिंग कौन सी होगी। ठीक है, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। यहाँ पे 2 पाइल्स मैं बनाऊंगी, तो आप उसके अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है, वो इंसान आपके लेकर आपसे कौन ऑब्सेस्ड है करंट टाइम फ्रेम पे, और वो क्या सोच रहा है, इस ऑब्सेशन के साथ वो सोच क्या रहा है आपके बारे में। ठीक है, आप अपनी रीडिंग मतलब कि आप रीडिंग को पॉज करें और अपनी पाइल चूज करें। ठीक है, तो मैं पाइल नंबर 1 से स्टार्ट करूंगी, डाइस वाइट डाइस से। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। व्हाइट डाइस, लेट्स सी, जिन्होंने भी व्हाइट डाइस चूज करा है, जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, उनसे कौन ऑब्सेस्ड है, हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू, हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। रिलैक्स हो जाए, मेडिटेट करें। लेट्स सी, देखते हैं कि आपसे कौन ऑब्सेस्ड है, कौन आपके बारे में इतना ज्यादा सोच रहा है, आप किसके लिए बहुत ज्यादा, आप किसके माइंड में बहुत ज्यादा चल रहे हैं 24/7। हु इज ऑब्सेस्ड विथ यू। एम्पर, ये इंसान एज में बड़ा हो सकता है और एक डोमिनेटिंग काइंड पर्सनालिटी हो सकता है। काफी हार्ड वर्किंग पर्सन है, इसने बहुत हार्ड वर्क किया अपने आप को, अपने सेल्फ को बनाने के लिए। एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट डेफिनेटली है ये इंसान। ठीक है, डेफिनेटली इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करता है। ठीक है, ये आपके साथ अपना, ऐसा लगता है इसको, ये अपना एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस करता है इसमें, जैसे कि ये चाइल्डहुड अपना जीता है आपके साथ। ठीक है, इसका आपके साथ एक्सपीरियंस कुछ इस टाइप का है, जैसे कि चाइल्डहुड अपना स्पेंड करता है। या आपको इंटरनेट पे देखता है। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टॉकिंग एनर्जी आपके ऊपर नजर दूर से रखता है, आपको सामने से बहुत ज्यादा कन्फर्म नहीं करता या आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता। ठीक है, आगे से एक मतलब कि इसके बहुत ज्यादा एक्शंस नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसकी एक एक्शंस या इंटरेस्ट आपको एक मतलब कि प्रैक्टिकली शो नहीं करता, या एक्शंस नहीं लेता, या आपके अंदर इंटरेस्ट शो नहीं करता। ठीक है, ये आपको दिखता है जैसे कि लेस टू इंटरेस्ट इसका। ठीक है, लेकिन ये वही इंसान है जो आपसे ऑब्सेस्ड है, जो आपके बारे में सोच रहा है, और इंटरनेट पे कहीं ना कहीं आपको देखता जरूर है। लेकिन इसको ऐसा लगता है आपके साथ कनेक्ट होने के बाद इसके अंदर एक चाइल्डिश जो एनर्जी होती है, चाइल्डिश जो इसका जो एक चाइल्डहुड जो होता है, वो जो डैमेज हुआ हुआ या जो डिस्टर्ब हुआ, वो चीज बाहर आती है। आप उसको हील करते हैं। ये आपके साथ भी जब भी बैठता है तो इसको अपने एक एक चाइल्डहुड इसको बहुत ज्यादा अपना वो करते हुए दिखता है कि शायद आप लोग के बीच एज डिफरेंस है, मेजर एज डिफरेंस है। आप, ये इंसान आपको पसंद करता है, आप काफी एक गुड लुकिंग पर्सनालिटी आपके पास कैट हो सकती है, आपका कॉन्फिडेंस पसंद है, आपकी एक गुड लुकिंग, एक बहुत गुड पॉजिटिव वाइब पसंद है। ठीक है, इस इंसान को आपका बात करने का तरीका इसको बहुत पसंद है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, इसको वो बहुत ज्यादा पसंद है, ये उस चीज को बहुत एडमायर करते हैं। आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, या आप मोटिवेट करते हैं, या कुछ ना कुछ है, आप आपकी बातों में कुछ एक अलग सा जादू है। ठीक है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप काफी मिस्टीरियस काइंड पर्सन है, इसलिए आपको ऑब्सेस्ड है आपसे। आप एक मिस्टीरियस काइंड, मतलब कि एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, एक मिस्ट्री काइंड ऑफ पर्सन है आप। ठीक है, जैसे कि कुछ है जो ये इंसान छुपा रहा है, जैसे कि कुछ है जो ये इसके उसको पता है। बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा विजडम, बहुत ज्यादा एक जैसे कि हर चीज को लेकर समझ, हर चीज को लेकर एक अपब्रिंगिंग में कुछ ऐसा है आपकी कि हर चीज को लेकर आप हर चीज पे बात करना जानते हैं, जैसे कि अपने अपनी अपनी आपके अंदर जो नॉलेज है आप उसको हाइड किया हुआ है लोगों से। ठीक है, जैसे कि आप बहुत ज्यादा एक समझदार किस्म के इंसान, जैसे कि यंग लगते हैं लेकिन ओल्ड सोल है, आपकी सोल ओल्ड है, ओल्ड सोल काइंड पर्सनैलिटी। ठीक है, who is obsessed with you, who is obsessed with you, who is obsessed with you। इस इंसान को कुछ इमोशनल
या आपको बताने में कोई इसके अंदर एक डिस्टर्बिंग एनर्जी, हमेशा आपसे ऑपोजिट साइड रहता है। ये वो इंसान ऑब्सेस्ड है जो आपको लेकर काफी नर्वस और कंफ्यूज रहता है, जो आपकी तरफ एक्शन लेने में बहुत बार सोचता है, जिसको ऐसा लगता है कि लूं या ना लूं, मूवमेंट करूं या ना करूं, ये एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। ये वो इंसान आपसे बहुत ऑब्सेस्ड है। ऐसा हो सकता है इसके अंदर कोई चीज है जो ये आपसे हाइड करता है। ये राइट टाइम का वेट कर रहा है, जैसे कि डेस्टिनी में जो लिखा होगा वो हो जाएगा, जैसे कि डेस्टाइन कुछ यहाँ पर जैसे कि किसी टाइम का बदलने का वेट कर रहा है, ठीक है। इंसान अपनी जिंदगी में एक बैलेंस मेंटेन करना चाह रहा है कि किसी तरीके की प्रॉब्लम में स्टक है, एक इमोशनल कंफ्यूजन में, और इसके अपने सेल्फ के साथ वो प्रॉब्लम है, ठीक है। इंसान आपके साथ एक पीस क्रिएट करना चाहता है, ये आपको पसंद करता है, आपको छोड़ना नहीं चाहता, ये आपके साथ एक पीस मेंटेन करना चाहता है, ये जानता है आप बहुत एक परफेक्ट सी पर्सनैलिटी है। ये किसी तरीके की न्यू बिगनिंग, ये आपके साथ बहुत जैसे कि कोई शुरुआत करना चाहता हो, अगर आप लोग के बीच पास में कुछ हुआ हो तो ये आपके साथ एक शुरुआत करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन थोड़े से एक अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है आपके विजडम, आपकी मिस्टीरियस एनर्जी से, आपके मिस्टीरियस काइंड ऑरा से, ठीक है। इसको पता है यहाँ पर कि यहाँ पर एक्शंस मूवमेंट, ये जब भी एक्शन मतलब कि आप बहुत जल्दी प्रिडिक्ट कर लेते हैं, आप बहुत जल्दी, या तो आप बहुत जैसे कहते हैं ना विजडम से पहले, वक्त से पहले चीजों को प्रिडिक्ट कर लेना, या आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत हाई है, कुछ आपने बोला और वो इसको होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब कि कुछ ऐसी बातें ऐसी हुई हैं बहुत टाइम पहले जो इसको एक प्रूफ नजर आई है, जैसे कि वो चीज आप लोग की लाइफ में चल रही है, ठीक है। इंसान आपसे बहुत ज्यादा आपको एडमायर करता है, बहुत ज्यादा पसंद करता है, लेकिन इसको ऐसा लगता, इसको नहीं पता इसको ये बात कभी आपको कहनी भी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि कुछ इसके अंदर ऐसे इमोशंस हैं जो इसको खुद नर्वस और कंफ्यूज रखते हैं, जो खुद इसको एक बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी में रखते हैं, बहुत ज्यादा डुअल माइंडसेट में रखते हैं। इसके पास बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है हर चीज के लिए, हर किसी के लिए, या आपके साथ जो इसको फीलिंग्स मिलती हैं, या आपके साथ रहकर जो फीलिंग्स आती हैं उनको लेकर बहुत खास क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी इन द सेंस नहीं है, इसको नहीं पता कि वक्त के साथ आप डेस्टिनी में आगे लिखे भी गए हैं या नहीं लिखे गए हैं। बहुत सारी चीजें आप दोनों के बीच की, इंसान बहुत सारी अट्रैक्शन, बहुत सारा पैशन, बहुत सारा प्यार वक्त पे छोड़ देता है। ऐसा हो सकता है इसको एज डिफरेंस है, किसी तरीके के डिफरेंसेस हैं आपके बीच, नर्वस और कंफ्यूज रहता है, बहुत श्योर नहीं है ये, ठीक है। इस रिलेशनशिप के फ्यूचर को लेकर या इस कनेक्शन को लेकर या अपनी फीलिंग्स को लेकर कुछ है जिसको लेकर श्योर नहीं है। आप लोग की पर्सनैलिटी में काइंड ऑफ डिफरेंसेस हैं, ठीक है, किसी वे में डिफरेंसेस हैं, आप लोग कास्ट कल्चर या आप लोग बैकग्राउंड डिफरेंसेस हैं, एज डिफरेंसेस हैं, लेकिन इस इंसान की नजर में आप एक यंग और एक स्मार्ट, हैंडसम, ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। मतलब कि बहुत एक यंग, जो बहुत ज्यादा एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, जो हमेशा एक ब्राइट एनर्जी लोगों की लाइफ में जाके आपके आपके आने से इस इंसान की लाइफ में एक ब्राइट एनर्जी आती है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप हर किसी की लाइफ में जाके एक कलरफुल लाइट्स देते हैं, एक मतलब कि एक ब्यूटी ऐड करते हैं, एक पॉजिटिविटी ऐड करते हैं। आपका जो काम है बहुत ब्यूटीफुल है, आपका जो काम है बहुत ज्यादा लविंग है, कंपैशनेट है, बहुत ज्यादा एक एडमायरिंग पर्सनैलिटी है, ठीक है, आपकी इस इंसान के अकॉर्डिंग। इंसान आपको पसंद करता है, ये इंसान जितना आपसे आपको ऑपोजिट और एंटी दिखाता है उतना ही इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है। जो सबसे ज्यादा आपसे दूर भागता है, समझ जाए वही इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, वही इंसान आपकी लाइफ में नजर रखता है, वही इंसान आपके बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहता है, वही इंसान आपको एक मिस्टीरियस काइंड ऑफ पर्सनैलिटी देखता है। आपका मिस्टीरियस और आपका दूसरों से कट ऑफ रहना या अपनी लाइफ में एक्शंस लेते रहना, इस इंसान को हर वो चीज पसंद है जो आप में है, ठीक है। Who is obsessed with you? Who is obsessed with you? इस इंसान से एज डिफरेंस है, ये इंसान अंदर से टूट फूट का शिकार है। इस इंसान के अंदर एक कॉन्फिडेंस की कमी है, अपने प्यार को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर नहीं, इसकी बाहरी लुक कुछ और है और इंटरनल लुक कुछ और है। फर्टिलिटी है, इस इंसान के हार्ट चक्र को हीलिंग की जरूरत है, आपके पर्सन का हार्ट चक्र हील नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को हार्ट चक्र को हील करना चाहिए। अपने अथॉरिटी, काफी डोमिनेटिंग काइंड पर्सनैलिटी को इसके अंदर झाके देख नहीं सकता क्या चल रहा है, ठीक है। ये अपने आप को प्रोटेक्ट रखता है, अपनी सोचों को प्रोटेक्ट रखता है, ये क्या सोच रहा है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इसका माइंड बहुत ज्यादा शार्प है, ठीक है, इसका माइंड बहुत ज्यादा विजडम से भरा हुआ है, लेकिन मटेरियल एंड हार्वेस्ट, एक पावरफुल पर्सन है। आप जो भी इंसान आपकी लाइफ में है बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन है। यूनिवर्स ने इस इंसान को आपकी लाइफ में भेजा है प्रोटेक्शन के लिए। शायद आपको वो प्रोटेक्शन शुरू से अपने चाइल्डहुड टाइम से मिली नहीं, वो मतलब कि प्रोटेक्ट आपको लगता नहीं प्रोटेक्ट करता होगा, लेकिन जब ये आपकी लाइफ में कंप्लीटली आएगा तो ये आपको प्रोटेक्ट ही करेगा, ठीक है। ये आपको हर चीज से बचाएगा, ये आपको एक सेफ करेगा, ये आपको सिक्योर पर्सन बनाएगा, ये आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। मतलब कि इसका जो एक माइंड, एक हेड है
वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत एक हर अच्छे प्रोज कॉन्स नेगेटिव पॉजिटिव हर चीज को जानता है, ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए हैं, लेकिन ये अंदर से टूटा हुआ है, ये डरता है इसके अंदर का जो टूट फूट किसी ने देख ली तो कोई इसको पसंद नहीं करेगा, या ये डरता है इससे बिखरे हुए इमोशंस हैं, इसके इमोशंस बहुत ज्यादा बॉन्ड नहीं है, इसके इमोशंस जितना ये हैप्पी दिखता है इंटरनली इतना हैप्पी नहीं है, या इंटरनली इसकी लाइफ ऐसी नहीं है, जितना खूबसूरत ये दिखता है या जितनी इसकी लाइफ परफेक्ट दिखती है आपको इतनी परफेक्शन नहीं है, ठीक है। ये नहीं चाहता कि कोई समझे कि इसके अंदर क्या चीज चल रही है, इसको लगता है जो इंसान मेरे करीब आएगा वो मेरे अंदर भी जाएगा, मतलब कि वो इस चीज को समझेगा, वो इसके इनर सेल्फ को भी पहचान जाएगा, वो ये कैसा इंसान है वो हर चीज को समझेगा, तो इस इंसान को इस चीज से डर लगता है, थोड़ा सा खुद को लोगों से दूर रखता है, बार बार एक ट्राउमेटिक मैस में पड़ जाता होगा आप लोग का रिलेशनशिप इस इंसान के साथ, क्योंकि इस इंसान का फोकस हमेशा अपने काम और कैरियर पे रहता है, और अपना फोकस ज्यादातर काम और कैरियर पे रखता है, ठीक है। इसके लिए प्रायोरिटी जो है इसका काम है, इसका कैरियर है, इसकी स्टेबिलिटी है, इसके अच्छे फाइनेंसेस हैं, दूसरी कोई भी चीज नहीं है जो इसके लिए जरूरी है, वो बहुत ज्यादा जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो है इसका काम और कैरियर है, ठीक है। तो पाई नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी, पाई नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये इंसान आपको ऑब्सेस्ड कर रहा है, बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड है, लेकिन ये इंसान जानता है कब आपको अप्रोच करना है, कब इन सब चीज़ों को आपके सामने रखना है, ठीक है। इसको खुद कंफर्टेबल होने, जब जिस दिन खुद कंफर्टेबल हो जाएगा ये आपकी तरफ खुद एक्शन देगा, ये आपके ऊपर दूर से बैठकर नजर रखता रहता है, एक कीन ऑब्जर्वर है, ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन दूर बैठकर लेते रहता है, आप किस टाइप के इंसान है, किन लोगों में बैठते हैं, किन लोगों से मिलते हैं, आपकी किन लोगों से दोस्ती है, ठीक है। लेट्स सी देखते हैं पहला नंबर 2 यहाँ पर क्या हो रहा है, हु इज ऑब्सेस्ड विद यू। लेट्स सी हु इज ऑब्सेस्ड विद यू, रिलैक्स हो जाएं और मेडिटेट करें। लेट्स सी देखते हैं कौन आपसे ऑब्सेस्ड हो रहा है, हु इज ऑब्सेस्ड विद यू, हु इज ऑब्सेस्ड विद यू, करंटली आपसे कौन ऑब्सेस्ड है, करंट टाइम फ्रेम पे मेरे व्यूअर्स से इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे कौन ऑब्सेस्ड हुआ है, हु इज ऑब्सेस्ड विद यू। ओके ये इंसान किसी मेंटल केज में है, ये विक्टिम एनर्जी में है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक विक्टिम एनर्जी में, एक मेंटल केज में कहीं फंसा हुआ है, ठीक है, और अपने थॉट्स में ज्यादा फंसा हुआ है, ना बजाहिर इतना फंसा हुआ है जितना इसके थॉट्स इसको स्टक और मेंटली ब्लॉक करते हैं, ठीक है। हु इज ऑब्सेस्ड विद यू, ये अपने एक कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस हो सकता है, ये जानता है ये एक इमोशनल इंसान है, लेकिन ये कहीं स्टक हुआ है, ठीक है। आप लोग के बीच किसी तरीके की नेगेटिविटी है, आप लोग के बीच किसी तरीके के ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, स्टकनेस है, यहाँ पे एक स्टकनेस है, ठीक है, यहाँ पे ये इंसान कहीं स्टक है, इसकी वजह से आपकी तरफ नहीं आता, कोई ना कोई है जो इसको मिसगाइड करता है, ठीक है, कोई ना कोई इसकी लाइफ में है जो आपके खिलाफ इसको करता है या आपकी तरफ आने नहीं देना चाहता, ठीक है। कि वो इंसान है, ये आपको लेकर इमोशनल है, ये आपके लिए सॉफ्ट साइड रखता है, लेकिन ये खुद को बहुत ज्यादा फंसा हुआ फील करता है, इसको ऐसा लगता है कि शायद ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा नहीं पाएगा, फाइनेंशियली नहीं उठा पाएगा, इसलिए आपकी तरफ नहीं आता, इसको ऐसा लगता है ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है, ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत सारा बर्डन है या बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपको लाइफ में लाने का मकसद है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना फाइनेंशियली भी, ठीक है, आपको एक कम्प्लीटली एक आपके लिए हर चीज को प्रोवाइड करना। कोई है आपके पार्टनर को जो मिसगाइड करता है कि शायद ये इंसान आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकता, इसको आपको अपनी लाइफ में वापस नहीं लेकर आना चाहिए या आपको अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहिए, ये अपनी प्रॉब्लम्स में स्टक है, कोई फाइनेंशियल इशू है इसकी लाइफ में, इमोशनल तो है लेकिन यहाँ पर एक होप करता है ये चीज़ों से फ्री होकर ये आपको अप्रोच करेगा, ठीक है, अपनी लाइफ कैसा हो सकता है, फैमिलीज को आपकी तरफ नहीं आने देती, या आपकी इस इंसान से मैरिज हुई भी तो कोई ना कोई कंफ्यूजन है, बिल्कुल फाइनेंस रिलेटेड इसकी लाइफ बैलेंस नहीं है, ये अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा बैलेंस करने की कोशिश करता है, ब्रोकन हार्ट है ये इंसान, आप लोग की वजह से हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, इंसान समझ नहीं पा रहा किसको चूज करे किसको रखे, थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है, काम और कैरियर भी हो सकती है, कोई और फीमेल या मेल भी हो सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इस इंसान को ऐसा लगता है अगर ये आपकी तरफ आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है, ठीक है, ऑलरेडी बहुत ऐसा हो सकता है ये मैरिड है, ठीक है, इसकी लाइफ में मैरिज हुई हुई है और यहाँ पर ये इंसान मैरिज होते हुए आपके साथ कनेक्ट हो गया, अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर फैमिली है, कोई ना कोई ऐसी मिस गाइडेंस है जो आपकी तरफ आने नहीं देती, कोई ना कोई स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है और आप थर्ड पार्टी को जानते हैं, अगर ये मेल या फीमेल है, अगर ये फैमिली है, अगर ये फाइनेंसिस है, आप जानते हैं किसी तरीके की थर्ड पार्टी यहाँ पर आपके पार्टनर को स्टक करती है, इस रिश्ते में एक ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये इंसान विक्टिम है,
बहुत ओवरथिंक करता है, बहुत एक सोचता रहता है, लेकिन इसको बैलेंस नहीं, इसको और आपके बीच बैलेंस नहीं आ रहा। आप लोग इसके और आपके बीच एक डिस्टेंस है, ठीक है, आप लोग एक डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा हो सकता है इंटरनेट के थ्रू ये इंसान आपको मिला, इंटरनेट के थ्रू बहुत स्लो पर्सन है, आपसे बात बहुत स्लो तरीके से इसकी हो पाती है, ठीक है। ये वो इंसान है, हर बार सोचता है आपको स्टॉक करने के बाद आपको अप्रोच करेगा, आपको मैसेज करेगा, बस आ ही रहा है, नजर नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में तो टू ऑप्शन, टू चॉइसेस, कुछ ना कुछ है, ठीक है। आपके पर्सन बैलेंस करना चाह रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ब्रोकन हर्ट है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से आप लोग डिस्टेंस में। फैमिली काम है या कल्चर है किसी का, ऐसा हो सकता है कल्चरल कास्ट, या तो यहाँ पे किसी कोई और फीमेल या मेल है जो आप लोग को एक डिस्टेंस पे रखने पे मजबूर करती है। उसकी जो प्रायोरिटीज है ये इंसान उसको उसको उठाता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये ऑलरेडी बर्डन है, ये आपको चाहता तो है लेकिन ये आपको चाहकर भी कुछ अच्छा प्रोवाइड नहीं कर सकता। हाँ, फ्यूचर में एक होप दिखती है, एक जैसे कि शायद ये अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से निकल कर आपको अप्रोच कर सके, आपसे बात कर सके, लेकिन ये आपसे ऑब्सेस्ड है, आपकी इन्फॉर्मेशन ये इंसान लेने की किसी ना किसी जरिए से कोशिश करता है, लेकिन आपकी तरफ आता नहीं है। हर टाइम सोचता है कि आपकी तरफ आएगा लेकिन अप्रोच नहीं कर पाता, ठीक है। Who is obsessed with you? पाइल नंबर 2 से कौन ऑब्सेस्ड है भाई? यहाँ पर जिसका वेट है आपको, ठीक है, जहाँ बहुत कुछ इन्वेस्ट कर चुके हैं, जितने आप जहाँ लॉयल रहे हैं, यहाँ वो इंसान है, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर ये आपसे ऑब्सेस्ड, आप जिसका इंतजार कर रहे हैं, आप जिसके लिए बहुत कुछ फील करते हैं, जिससे आप मैरिज करना चाहते हैं, जिससे आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है, जिससे आपको लगता है ये इंसान अगर आपकी लाइफ में आ गया तो आपको स्टेबिलिटी, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, ठीक है, आपको स्ट्रांगली ये चीज फील होती है। ये इंसान आपको सोचता बहुत है, ठीक है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा बैरियर है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते इंसान आपकी तरफ आए, सिर्फ सोचता रहता है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पाता। जैसे कि इर्द गिर्द बहुत सी प्रॉब्लम, ऐसे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो नहीं चाहते इंसान आपकी तरफ अप्रोच करे, ठीक है, या आपकी तरफ मूवमेंट करे। फैमिली हो सकती है रीजन, ठीक है, अपनी या तो शादी हुई भी है, अपनी फैमिली है, या तो इसकी पर्सनल फैमिली है, फादर मदर, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस हैं, ठीक है। ये अपनी फैमिली को भी छोड़ नहीं पा रहा, मैं आपको इतना बता दूं, ये अपनी फैमिली को भी निग्लेक्ट नहीं कर पा रहा आपके चक्कर में, या नहीं चाहता। ये बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्टेड है, बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है इसके अंदर, बहुत ज्यादा एक फ्रस्ट्रेशन है। ये यहाँ पर बहुत एंडेड पेनफुल एनर्जी है, ठीक है। इसको लगता है इसका पेन किसी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, बहुत स्लो एनर्जी है। फ्यूचर में होप कर सकते हैं कि इंसान आपकी तरफ एक्शन या मूवमेंट लेगा, लेकिन अभी करंटली फैमिली की वजह से नहीं लेता, या अपनी फैमिली है, या अपने पेरेंट्स, मदर, फादर फिगर है, कोई ना कोई है, ठीक है। अपनी किसी विश पे वर्क कर रहा है, लेकिन एक होता है ना, सब कुछ मिल तो रहा है, एक सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रही, एक इंटरनली पीस, सुकून अपने माइंड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा। बहुत स्लो एनर्जी इस करेक्शन की, आप बहुत टाइम से 8 ईयर से वेट कर रहे हैं, या तो आप 8 मंथ से वेट कर रहे हैं इस इंसान का, ठीक है, या तो यहाँ पर कुछ अगस्त में आप लोग के बीच कुछ ब्रेकअप आया था, कुछ आप लोग के बीच चीजें टावर मूवमेंट का शिकार हुई थी, ठीक है, या तो 7 मंथ हो गए आपको इस रिश्ते पे, एक अकेले इस रिश्ते को वर्क करते हुए 4 मंथ हो गए, कुछ लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं इस इंसान का, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो बहुत ज्यादा आपको 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 ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ करे जा रहे हैं, और सामने वाला ऐसा कहाँ स्टक है किसी मेंटल केज में। पहले नहीं पता था इस इंसान को, ये चाहे मैरिड था, अनमैरिड था, फैमिली इसको पहले नहीं रीजन नजर आ रही, जब ये सब कुछ शुरू कर रहा था, जब ये आपकी लाइफ में आ रहा था, तो पहले फैमिली एक ऑब्स्टिकल और चैलेंज नहीं थी, ठीक है। आप जानना चाहते हैं मतलब कि कैसे हो सकता है ये, अब फैमिली ऑब्स्टिकल भी बन गई, चैलेंज भी बन गई, एक बहुत बड़ा मरहला भी बन गई, ठीक है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, यूनिवर्स कह रहे हैं आपको यूनिवर्स की तरफ से एक स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ दी जा रही है। आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हैं, ठीक है, आप बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हैं, डिस्टर्ब है। इंसान सोचता तो जरूर है, ये इंसान को अच्छा लगता है, आपका थर्ड आई चक्र ओपन है, आपका इनर सेल्फ आपको कुछ कह रहा है, वो राइट कह रहा है, कुछ यहाँ पर आप कंफ्यूज हैं या डिस्टर्ब हैं, यहाँ पर आपको गाइडेंस मिल रही है इंटरनली, ठीक है, उस चीज को समझें। रेस्ट एंड रिजुविनेट, ये आपको रेस्ट करना चाहिए और एक रेस्टिंग पॉइंट पर रहना चाहिए, ठीक है, इस स्ट्रक्चर से बाहर निकलने के लिए। ये इंसान आपका मतलब कि एक सॉफ्ट साइड रखता है, या आपके लिए काइंड है, या आपके लिए सोचता जरूर है, लेकिन ये ट्रैप एंड फियर, आपको ऐसा लगता है आप एक ट्रैप एंड फियर में फंसे हुए हैं। इंसान ये क्या विक्टिम बनेगा, ये क्या अपने आप को डिस्टर्ब करेगा, या ये कौन से स्ट्रगल में होगा जितना आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आपका
एक पैशन इग्नाइट, आपका हार्ट चक्र इसने ब्लॉक कर दिया। आप इससे पहले एक इमोशनल लॉस, आपको एक इमोशनली फुलफिल करने की जरूरत है, बहुत सारा लॉस है, बहुत ज्यादा यहाँ पर इमोशनली विड्रॉवल है, इमोशनली आप लोग कनेक्ट नहीं कर रहे, इमोशनली बहुत टाइम से एक इमोशनल होकर टॉक नहीं करी, इमोशनली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच, ठीक है, डिफरेंसेस है, हार्ट एंड लॉस है, इमोशनल लॉस है। और शायद ये लॉस बहुत पुराना चलता हुआ आ रहा है, जैसे कि आप को लगता है कि ये लॉस अभी का नहीं है, इस रिश्ते से मिला हुआ नहीं है, ये लॉस और भी पुराना है, ये सिचुएशन और भी डिफिकल्ट थी और भी पुराने तरीके से ये डिफिकल्टीज आपके रिलेशनशिप में चलती आ रही, मतलब कि ये स्ट्रेस, ये नेगेटिविटी, ये टॉक्सिसिटी आप बहुत टाइम से फेस कर रहे हैं। इस इंसान के आने के बाद शायद आपको लगता था कि सब कम हो जाएगा, लेकिन